राम राम भाइयों, श्वेता भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम न शरीर हो न मन हो, तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। जब यह अनुभव हो जाता है तभी ईश्वर का अनुभव होता है। संसार की वस्तुओं, संबंधों और इच्छाओं से मोह कम होने पर मन शांत होता है और परम सत्य प्रकट होता है। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखने वाले बनो। साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। मैं करता हूं का भाव ही बंधन है। जब कर्तापन मिटता है तब भगवान का अनुभव सहज होने लगता है। चंचल मन सत्य को नहीं देख सकता। मौन, ध्यान और आत्मचिंतन से मन शांत होता है। अष्टावक्र के अनुसार भगवान बाहर नहीं, स्वयं के भीतर हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना ही परमात्मा की प्राप्ति है। अष्टावक्र गीता का संदेश है कि भगवान को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब अज्ञान, अहंकार, आसक्ति और इच्छाएं समाप्त होती हैं तब अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव होता है। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश है कि भगवान की प्राप्ति किसी बाहरी स्थान पर नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान में है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि मुक्ति और ईश्वर का अनुभव तब होता है जब मनुष्य स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में पहचान लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे पहला नियम है अपने बारे में सत्य जानने का साहस। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद या धन समझता है तब तक वह परम सत्य से दूर रहता है। आत्मा को पहचानना ही ईश्वर की ओर पहला कदम है। जो व्यक्ति सुख मिलने पर उछलता नहीं और दुख आने पर टूटता नहीं, उसका मन स्थिर रहता है। ऐसा मन ही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। संभव आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। परिवार, धन और संसार से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे अपनी पहचान जोड़ लेना बंधन बन जाता है। अष्टावक्र त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि भीतर की आसक्ति छोड़ना बताते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। बाहरी शोर से अधिक आवश्यक है भीतर का मौन। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही करता हूं, यही अहंकार है। जब यह भाव समाप्त होता है तब व्यक्ति समझता है कि सब कुछ उसी परम चेतना से हो रहा है। यही विनम्रता ईश्वर के निकट ले जाती है। दिन भर में बार बार स्वयं को याद दिलाए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, नश्वर शरीर नहीं। यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मज्ञान में बदल जाता है। अपमान मिलने पर भी शांत रहना, प्रशंसा मिलने पर अहंकार न बढ़ाना, इच्छा पूरी न होने पर भी संतुष्ट रहना, क्रोध आने पर स्वयं को साक्षी बनाना, हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना, हर जीव में उसी एक परमात्मा का दर्शन करना। भगवान को मंदिरों में खोजने से पहले अपने हृदय में खोजो। मन जितना शांत होगा ईश्वर का अनुभव उतना स्पष्ट होगा। मुक्ति भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं, सही ज्ञान से वर्तमान में अनुभव होने वाली अवस्था है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, वही परम सत्य है। जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, शुद्ध चेतना है, उसी दिन भगवान और उसके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। अष्टावक्र गीता का यही सबसे बड़ा रहस्य है। अष्टावक्र गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मज्ञान का सर्वोच्च मार्ग है। इसमें महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि भगवान को पाने के लिए बाहरी कर्मकांड, तीर्थ यात्रा या केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक साधना भीतर होती है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक वह जन्म, मरण, सुख, दुख और भय में बंधा रहता है। जिस क्षण यह अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं, शुद्ध, नित्य और अविनाशी आत्मा हूं, उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस मन में इच्छाओं का तूफान चलता रहता है वह परम शांति का अनुभव नहीं कर सकता। आवश्यकता और लालसा में अंतर समझें, जो है उसमें संतोष का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय मौन में बैठें। अष्टावक्र गीता का सबसे महान सिद्धांत है साक्षी भाव। अपने क्रोध, भय, सुख, दुख, विचार और भावनाओं को देखने वाले बनो। उनसे स्वयं को मत जोड़ो।
जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा विचारों से प्रभावित नहीं होती। विचार आते जाते हैं, लेकिन देखने वाला हमेशा स्थिर रहता है। अहंकार ही भगवान और मनुष्य के बीच सबसे बड़ा पर्दा है। जब तक मन में मैं, मेरा, मैंने किया का भाव है, तब तक आत्मज्ञान कठिन है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि सब कुछ उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है। अहंकार के लक्षण: स्वयं को श्रेष्ठ समझना, दूसरों को छोटा मानना, प्रशंसा की अपेक्षा रखना, अपमान से टूट जाना। जीवन में लाभ हानि, सफलता असफलता, सम्मान अपमान आते रहेंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि जो इन सब में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। संभव का अर्थ भावना शून्य होना नहीं, बल्कि परिस्थितियों का दास न बनना है। अष्टावक्र के अनुसार संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि स्वयं को जान लेना है। जिसने अपने भीतर की चेतना को पहचान लिया, उसने भगवान को पा लिया। सत्य बोलना, चाहे कठिन हो, किसी से द्वेष न रखना, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, प्रतिदिन आत्मचिंतन करना, मौन का अभ्यास करना, प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा का दर्शन करना। भगवान बाहर नहीं, भीतर हैं। मन शांत होगा तो परमात्मा का अनुभव होगा। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा तीर्थ है, साक्षी भाव ही सबसे बड़ा ध्यान है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वैराग्य सबसे बड़ी शक्ति है। अष्टावक्र गीता का सार यह है कि भगवान को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है, अहंकार मिटता है, इच्छाएं क्षीण होती हैं और आत्मा का बोध होता है, तब साधक समझता है कि जिसे वह जीवन भर खोजता रहा, वह तो सदैव उसके अपने ही भीतर विद्यमान था। अष्टावक्र कहते हैं कि परमात्मा को पाने का अर्थ किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस सत्य को पहचानना है जो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को शरीर और मन समझ बैठता है। यही अज्ञान उसे जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है। दूसरों को जानना आसान है, लेकिन स्वयं को जानना सबसे कठिन है। संसार का ज्ञान बुद्धि से मिलता है, पर आत्मा का ज्ञान मौन से मिलता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर उतरता है, वही धीरे धीरे उस प्रकाश को अनुभव करता है जो कभी नष्ट नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा शुद्ध, मुक्त और पूर्ण है। मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या मेरे विचार ही मेरी पहचान है? जब इन प्रश्नों पर गंभीरता से मनन होता है, तब आत्मज्ञान का द्वार खुलने लगता है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है। इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी मन भीतर से स्वतंत्र रहे। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं। उसी प्रकार साधक संसार में रहता है, अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन भीतर से परमात्मा में स्थित रहता है। जब मनुष्य वस्तुओं का उपयोग करता है, पर उनका दास नहीं बनता, तभी सच्चा वैराग्य जन्म लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। बाहर का शोर जितना कम होगा, भीतर की चेतना उतनी स्पष्ट होगी। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय बिना मोबाइल, बिना बातचीत और बिना किसी विक्षेप के मौन में बैठना आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण भाग है। जब तक मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष है, तब तक भीतर अशांति बनी रहती है। क्षमा करना दूसरे पर उपकार नहीं, बल्कि अपने मन को मुक्त करना है। क्षमा से हृदय हल्का होता है और भीतर प्रेम का प्रवाह बढ़ता है। अष्टावक्र की शिक्षा के अनुरूप जो व्यक्ति सबके प्रति करुणा रखता है, उसका मन सहज रूप से परमात्मा की ओर मुड़ता है। आध्यात्मिक जीवन केवल मंदिर या ध्यान तक सीमित नहीं है। चलते समय, बोलते समय, खाते समय और काम करते समय भी सजग रहना आवश्यक है। जागरूक व्यक्ति अपने विचारों को देखता है, भावनाओं को पहचानता है और प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरता है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे आत्मज्ञान में बदलता है। जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि जीवन की प्रत्येक घटना किसी गहरे नियम के अनुसार घट रही है, तब उसका भय कम होने लगता है। समर्पण का अर्थ प्रयास छोड़ देना नहीं, बल्कि परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्ति छोड़ देना है। ऐसा व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में धैर्यवान रहता है।
उसका विश्वास बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की चेतना पर आधारित होता है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। परमात्मा तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे अपने स्वरूप में विद्यमान है। मन शांत होगा तो सत्य स्वयं प्रकट होगा। अहंकार मिटेगा तो प्रेम प्रकट होगा। इच्छाएं शांत होंगी तो आनंद प्रकट होगा। आत्मज्ञान होगा तो भगवान का अनुभव स्वयं हो जाएगा। अष्टावक्र की शिक्षा है कि जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा से अहंकारी नहीं होता और निंदा से दुखी नहीं होता, वही सच्चा साधक है। संसार की राय हर क्षण बदलती रहती है, इसलिए अपनी शांति को दूसरों के शब्दों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जिस दिन साधक यह समझ लेता है कि उसकी वास्तविक पहचान आत्मा है, उसी दिन निंदा और प्रशंसा का प्रभाव कम होने लगता है। वह अपने भीतर स्थित आनंद में जीने लगता है। अष्टावक्र बताते हैं कि एक ही चेतना सभी प्राणियों में विद्यमान है। जब साधक हर जीव में उसी परम चेतना का अनुभव करता है, तब उसके भीतर करुणा, प्रेम और दया स्वतः प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। उसके लिए संपूर्ण संसार एक ही परमात्मा का विस्तार बन जाता है। किसी के साथ कठोर व्यवहार करने से पहले सोचें कि उसी में भी वही चेतना है। सेवा, करुणा और प्रेम को अपनी साधना का हिस्सा बनाएं। सभी के प्रति सम्मान का भाव रखें। अष्टावक्र गीता का संदेश है कि मनुष्य का दुहक अधिकतर अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं से उत्पन्न होता है। जो साधक वर्तमान क्षण में स्थिर रहना सीख लेता है, वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां आत्मा का अनुभव संभव है। जब मन न बीते हुए समय में भटकता है और न आने वाले समय की चिंता करता है, तब भीतर गहरा मौन और आनंद प्रकट होता है। जो कार्य करें, पूरे मन से करें। अतीत की भूलों से सीखें, लेकिन उनमें उलझे न रहें। भविष्य की योजना बनाएं, पर चिंता में न डूबें। प्रतिदिन कुछ समय श्वास पर ध्यान देकर वर्तमान का अनुभव करें।